क्लास 10th मैथ्स 2022 के लिए 4 नंबर के 4 जो क्वेश्चन आएंगे उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देख रहे थे। 20वां क्वेश्चन है विलोपन विधि से हल कीजिए। जब भी कोई समीकरण युग्म होता है उसे हमें जब विलोपन विधि से हल करना होता है, सबसे पहले उन समीकरणों को हम नंबरिंग करते हैं उनकी। ये समीकरण नंबर 1 मान लेना है, ये समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं। फिर क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट देखते हैं समान है या नहीं, y के देखते हैं समान है या नहीं। यदि समान नहीं होते हैं तो बनाते हैं। हम देख रहे हैं ना तो x के गुणांक समान है ना ही y के, तो x के गुणांक हम समान करने जा रहे हैं। इसके लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। पहले वाले समीकरण में यहाँ x का कोफिशिएंट x का गुणांक 2 है, 2 का गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में हम 3 का गुणा करेंगे। लिख सकते हैं बाजू में, ना लिखो चलेगा इतना भी। 2 3 6x, 2 चौको 8y, 2 का 10 करेंगे 20, समीकरण नंबर 1। इसका 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करेंगे हम। हमने देखा जिन चर राशियों के हमने गुणांक समान किए हैं उनके चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाने पर यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिख सकते हैं हम। घटाने पर तो घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। धन का ऋण, ऋण का धन, धन का ये धन का ऋण। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह, नीचे वाले चिन्हों को देखेंगे हम। धन 6 से ऋण 6 कट जाएगा, धन 8 और धन 6 14 हो जाएंगे, 14y और 20 में से 6 कम करेंगे 14 बचेगा। अगले पद में हम देख रहे हैं 14 यहाँ गुणा करा, इधर आकर भाग करेगा तो y बराबर 14/14 पक्षांतर किया हमने, तो y बराबर काटने पर 1 आया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 3x + 4y बराबर 10। ये समीकरण 1 था हमारे पास। इसमें y के स्थान पर 1 रखेंगे। 3x + 4 × 1 = 10। 3x 4 एकम 4 हो जाएगा = 10। हम जानते हैं 4 यहाँ जोड़ा उधर जाएगा तो घटेगा, तो 10 ऋण 4, क्योंकि ये 3x था यहाँ, तो 3x 10 में से 4 गए 6। x बराबर ये 3 गुणा इधर आकर भाग करेगा 6/3 भाग देंगे हम, तो x 3 दूनी 6 होता 2 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऐसे यहाँ 14 एकम 14, 14 एकम 14 कटा था ये। उत्तर की बात करते हैं हम, तो आंसर में लिखेंगे हम x बराबर 2 और y बराबर 1। हमने 20वां क्वेश्चन किया। 21वां क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। रचना वाला है, थोड़ा जगह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था हमारा। एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर लंबाई की दे रखी थी। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना था जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। सबसे पहले हम एक रफली चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। 4 है, ये 5 है, ये 6 सेंटीमीटर। हमने मान ली सबसे पहले हम कोई भुजा खींच सकते हैं। मैं सबसे बड़ी भुजा खींच रहा हूँ, ए सी 6 सेंटीमीटर। पिछले वीडियो में मैंने 4 से बताया था, कोई से भी खींच सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। जब भी हम चित्र बना रहे हैं तो पेज जहाँ कर रहे हैं उसमें आप ऊपर नीचे आजू बाजू में जगह होना चाहिए हमारे पास। मैं यहाँ पर इंच से कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर से करेंगे। तो ये 0 वाला पॉइंट और ये 6 वाला पॉइंट मैं इंच से इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको दिख जाए। ये इसका नाम AC है और जो हमने 6 सेंटीमीटर खींच लिया, इस बात को कर दिया हमने। अब कौन सी बात करेंगे हम, 4 और 5। तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और 5 खोलेंगे, तो प्रकार को खोलने के लिए हमने निशान लगा लिए। 0 वाला पॉइंट है यहाँ, 4 वाला और ये 5 वाला। अब हमेशा काफ़ी निशान लगाने के बाद ही प्रकार को खोलना चाहिए। जब हम प्रकार का यूज कर रहे होते हैं तो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक, या जो पेन रहता है उसकी नोक आपकी बराबर होना चाहिए। ऐसे देख लो या ऐसे देख लो। अब क्या करना है, हमें पहले 4 खोलना है। कुछ भी खोल सकते हैं। पहले AB 4 खोला हमने, AB 4 था, तो A यहाँ है, B ऊपर होगा, इस टाइप से हमने AB 4 ये चाप काट दिया है। ये वाली बात भी हो गई हमारी।
अब हम देख रहे हैं BC हमारा 5 था, तो प्रकार को 5 खोलेंगे हम। 5 खोलने के लिए इसको थोड़ा बढ़ा दिया हमने, ये 5 सेंटीमीटर हमने खोल लिया है। मैं इंच में कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में मेरे साथ कर रहे होंगे। इस टाइप से हमने ये 5 खोल लिया है। कहाँ रखना है भूल जाते हैं, C से B 5 जाता है, C ये है, या C पे रखेंगे हम और एक चाप काटेंगे। इस टाइप से ये कटान बिंदु मिला। ये कटान बिंदु हमारा B करके है, तो कटान बिंदु को हम A और C से मिलाएंगे। ये कटान बिंदु B था, इस B को हम किससे मिलाएंगे? A से मिलाएंगे और C से मिलाएंगे। पहले A से मिला रहे हैं इसको हम, अब C से मिला रहे हैं। एक त्रिभुज बन गया हमारा। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें इसके समरूप कोई त्रिभुज बनाना होता है तो हम AC से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं, यानी झुका हुआ कोण, ये न्यून कोण है हमारा, 90 अंश से कम डिग्री का कोई भी कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं हम स्केल के बराबर। इस टाइप से रेखा खींचते हैं, इसका नाम हमने X कह दिया। ये न्यून कोण बनाती AC से न्यून कोण बनाती हुई रेखा है। ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से कम का बनाती हुई रेखा खींचते हैं। जब रेखा खिंच जाती है, इसके बाद हम क्या करते हैं, उस रेखा को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं हमने देखा 2/3 दिया, इनमें बड़ा 3 है, तो हम इस रेखा के 3 भाग करेंगे। प्रकार को कम से कम खोल लेंगे हम और A पे रखेंगे। थोड़ा सा खोल लिया, A पे रखा प्रकार की नोक को हमने, एक चाप काटा, अगले बिंदु पर रख के दूसरा चाप काटा, अगले पर रख के तीसरा चाप काटा। बहुत स्मूथ सतह है। इस टाइप से हमने 3 चाप काट लिए हैं। इसको A1 कह दिया, इसको A2 कह दिया, इसको A3 कह दिया। अब क्या करते हैं हम, इसको आगे करने के लिए किसको मिलाएं C से हम, तो बटे में जो है 3 है, तो A3 को मिलाएंगे C से हम। किसको मिलाएंगे? A3 को C से मिलाएंगे, A3 को C से मिलाएंगे। इसके सहायता से A3 से C को मिलाया। अब A2 C1 हम एक A3 C के समांतर रेखा खींचेंगे। वो है खींचने के लिए हम प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार की नोक को हम A3 पे रखते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं और एक चाप काट देते हैं। बहुत स्मूथ सतह खसक रहा है। इस टाइप से हमने एक चाप काट दिया। कहाँ रख करके? A3 पे रख के एक चाप काटना है। A3 पे रखा, एक चाप काट दिया। आप क्या करते हैं, उतना ही खुलाया, A2 पे रख के चाप काटते हैं। बहुत ही सतह है ये। ठीक है, आप क्या करते हैं, देखना जितना खोला था हमने अनुमान से थोड़ा सा खोल लिया था। A3 पे रख के चाप काटा, उतना रख के हमने उतना ही खोल के हमने A2 पे रख के चाप काटा था। ये वाला बिंदु हमारा A2 था। यहाँ रख के पहले चाप काटा, फिर हमने यहाँ रख के एक चाप काटा। फिर इस चाप की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकार की नोक इस टाइप से रख लेते हैं। ये चौड़ाई हो गई हमारी। इतना ही प्रकार को हम, ये प्रकार की नोक को हम इस बिंदु पर रखते हैं। कौन से बार? इस पे नहीं रखते, A1 पे, इसके बाजू में जो था ना वहाँ रखते हैं हम। ये हमने एक चाप काटा, हमें
कटान बिंदु मिलते दिख रहा है। इस कटान बिंदु को हम, एक कटान बिंदु मिला है, इस कटान बिंदु को हम A2 से मिलाएंगे। इस टाइप से कटान बिंदु को हमने इससे मिलाया हमने, ठीक है। किससे मिलाया? A2 से मिलाया, जो A2 था हमारा। ये हमें ये बिंदु मिल गया C1 करके। अब हम C1 और B1 एक पैरेलल BC की खींचेंगे। उसको खींचने के लिए जो अपन अब भी किया है वही फिर से करेंगे हम, वही पुनः करेंगे हम। वह करने के लिए प्रकार को कम से कम खोलेंगे हम, और प्रकार को कम से कम खोलने के बाद ये C वाले पॉइंट पर रखते हैं हम। ये कम से कम खोला हमने थोड़ा सा, और C वाले पॉइंट पर रख के एक चाप काटते हैं, थोड़ा सा और खोल ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा भी सकते हैं अपन, अपने ऊपर है ये। यहाँ से एक चाप काटा हमने, यही खुला खुला प्रकार हम C1 पर रखते हैं और एक चाप काटते हैं। इस टाइप से चाप काटा हमने। पहले C पे रख कर चाप काटा था, ये C पे रख कर चाप काटा हमने पहले। बहुत स्मूथ सतह है, थोड़ा सा खसक रहा है वो प्रकार। इस टाइप से काटा था, वही उतने खुला खुला है। C1 पे रख के काटा ये चाप। अब चाप की चौड़ाई कितनी है ये नापेंगे यहाँ से हम। ये चाप की चौड़ाई दे नाप ली हमने यहाँ से। यहाँ प्रकार की नोक रख के एक चाप काट देंगे हम। इस टाइप से चाप काट दिया हमने, तो हमें ये बिंदु मिल गया। इस बिंदु से C1 से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो BC के समानांतर होगी। इसको ये हमने खींचा, ये B1 होगी। इस प्रकार आविष्ट त्रिभुज AB1C1 प्राप्त हुआ। ये हमने इसकी रचना कर ली है। अब 22 करेंगे हम, 22वां और 23वां करेंगे। अब 22वां क्वेश्चन, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्रत्येक इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें सरफेस एरिया क्यूबाइड ज्ञात करना है, और 2 क्यूब दे रखे हैं और उन क्यूबों को जोड़ करके एक क्यूबाइड बनाया जाता है। हम क्या कहते हैं, हमें इस टाइप का क्वेश्चन नंबर हम 22 कर रहे हैं। इस टाइप का हमें एक क्यूब दिया है जिसका कि वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर था। ऐसे ही एक और दिया है, ऐसे क्यूब दे रखे हैं। इनको जोड़ करके एक क्यूबाइड बनाया जाता है। इस क्यूबाइड का हमें सरफेस एरिया ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना इस घनाभ का। ये 2 घन दे दिए हैं, इसको जोड़ करके ये घनाभ बनाया जाता है। क्योंकि मान ले रहे जो हमारी ए है, ए लंबाई हमारी ए है, डेफिनेटली ये भी ए है। ये हम बात कर रहे हैं, ये दोनों ए है, मिल करके यहाँ पर 2a, यानी ये 2a हो जाएगी हमारी, ठीक है। और ये ए ही रहेगी और जे भी ए रहेगी। तो हम कहते हैं इसको हम एल कहते हैं। ये एल होती है हमारी, और जे बी होती है, और जे हाइट एच होती है। जे लेंथ है, जे ब्रीथ है, और जे हाइट है। तो देखिएगा हमें दिया था घन का आयतन 64 दे रखा था। आयतन का सूत्र 1/3। यदि घन की कोर की लंबाई ए है तो 1/3, और 64 को 4/3 ले सकते हैं, तो ए बराबर 4 आया। डेफिनेटली ये दोनों जोड़ मिलकर के ये एल बनेगा और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जे बी 4 ही रहेगा और एच भी 4 ही रहेगा।
क्लियर। तो हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम LBS से भी करते हैं और ABC से भी कर सकते हैं। मैंने लिखा 2LB प्लस BH प्लस HL, AB प्लस BC प्लस CA भी हो सकता है यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC मान है तो। 2L का मान था 8, B का मान था 4, B का मान 4, H का मान 4, H का मान 4, L का मान 8। देख रहा है 2, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32। इनको जोड़ दिया, 2 और 2 4 और 6 10 की सुनाता है 1, 1 और 3 4, 5 और 3 8। गुणा करेंगे हम तो 180, 160, 2 8 16 160 वर्ग सेंटीमीटर। इस टाइप से पहले कोई वीडियो में मैं यहाँ मान एक का मान गलत रख गया हूँ, उसको थोड़ा सा आप सुधार लेना। ये 22 क्वेश्चन नंबर 22 होगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 था, हमें माध्य व्यय ज्ञात करना था। दैनिक व्यय दे रखा था रुपए में, परिवारों की संख्या दे रखी थी। हम जानते हैं जो माध्य होता है, माध्य बराबर समेशन fx बटे समेशन f, ये सूत्र होता है। x क्या होता है और f क्या होता है, ये परिवारों की संख्या JF होता है। x क्या होता है, मध्यमान होता है, मध्यमान होता है x। ये कैसे निकलता है, जो क्लास इंटरवल होता है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ क्लास इंटरवल 100 था और 150 था, दोनों को जोड़ेंगे 250, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, उतारिए 5, 2 दूनी 4, 1 बचा, उतारिए की 2 पंजे 10, 125 आया। सारे ऐसे निकलेंगे, आप देख लो इनमें अंतर 50 का दिख रहा है हमें, तो 50 जोड़ते चले जाओ, 175 आएगा अगला वाला। 50 जोड़ेंगे 225 आएगा, 50 जोड़ेंगे 275 आएगा, 50 जोड़ेंगे 325 आएगा। वैसे भी आप करोगे 300 में 350 जोड़ो 650 होंगे हमारे, 650 में 2 का भाग देंगे 325 आएंगे। तो इस टाइप की ये विधि होती है। और यदि आपको समय बचाना हो तो इनमें क्लास इंटरवल देखो 50 का, एक निकालिए 50 जोड़ते चले गए तो वो सारे पद मिल जाते हैं, सारे मध्यमान मिल जाते हैं। अब हमारा एक कॉलम आता है fx वाला। यहाँ परीक्षा में लिखा नहीं आता है कि स्टेप डिवीजन मेथड लगाओ या कोई सी भी दूसरी मेथड लगाओ। जब कोई लिखा नहीं आता है तो हम अपनी विधि जो सबसे सरल विधि वही विधि लगाते हैं। पद विचलन से भी कर सकते हैं, बड़े आंकड़े हैं, लेकिन इससे ही कर रहे हैं डायरेक्ट हम। तो देखिएगा इसका इससे गुणा करेंगे हम। 4 पंजे 20 की सुनाता है 2, 4 दूनी 8, 2 10 की सुनाता है 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 1 कैरी बरा है 4 1 जा 4 और 1 5 होगा। ऐसे 5 का करेंगे 5 5 जा 25, 5 पंजे 25, 5 आता है 2, 5 7 35, 2 37 के साथ आता है 3, 5 का 5 और 3 8। यहाँ करेंगे हम 12 पंजे 60 की सुनाता है 6, 12 24 और 36 सुनाता है 3, 12 24 और 3 27। आप खुद भी गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 करेंगे 2 पंजे 10 की सुनाता है 1, तो 14 और 1 15 के 5 आता है 1, 2 4 और 1 5। 2 पंजे 10 की सुनाता है 1, 2 2 4 और 1 5, 2 3 6। इन सबको जोड़ेंगे हम तो समेशन fx कहलाएगा। ये जोड़ेंगे तो पहले तो 5 आया जे वाला, ये 5 लिखा, 5 और 5 10, 17 के साथ आता है 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32 के 2 आता है 3, 3 और 2 5, ये आ रहा है। इसको जोड़ेंगे समेशन f मिलेगा हमें। 2 और 2 4 और 2 6 और 5 11 15 5 आता है 1, 1 और 1 2, 25 आया। इसमें मान रख देंगे हम 5275 बटे 25 लिखेंगे हम यहाँ और करेंगे हम तो देखेंगे आप 5275 में 25 का सरल भाग होता है, 25 दूनी 50, उतारी आई 7 की 25 से कम 25, 2 बचा, उतारी आई 5 की 25 से कम 25। इस टाइप से हम देख रहे हैं। ये 211 रुपये
माध्यवर्य निकालना था, ये 211 रुपये आया। इस टाइप से हमने 4 नंबर के चारों क्वेश्चन को कर लिए। अच्छे क्वेश्चंस थे।